हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ ई यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। तो चलिए आज हम लोग अपना रियल नंबर का फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 3 टॉपिक तक यानी हम लोग 3 टॉपिक अभी तक पढ़ चुके थे। फर्स्ट में हम लोग डिफिनेशन देखे थे, सेकेंड में हम लोग देखे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक एल्गोरिथम डिवीजन लेमा देखे थे और उस पे एचसीएफ बनाना सीखे थे। आज ये हमारे वीडियो का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सीखेंगे और ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है। अगर आप सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी थर्ड टॉपिक तक आप पढ़े थे वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो आउट ऑफ सिलेबस था, पर वो मैं इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये पहले हम लोगों का स्टेटमेंट दिया गया हम लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कि आखिर ये होता क्या है। तो पढ़ते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहता है जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर ऑकर्स। सिर्फ ये कहता है कि जितना भी मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे वो सारा क्या होना चाहिए, वो सारा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ 12 क्या एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको हम लोग एक्सप्रेस्ड किए हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर। पहला एग्जांपल क्लियर। दूसरा 69 है क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर आप लोग कंपोजिट नंबर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा कोई भी नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 69 कंपोजिट नंबर है, ये बात तो क्लियर है। और इसका जब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए 3 भी प्राइम नंबर 23 भी प्राइम नंबर। तो ये जो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस्ड करने का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम एक्सप्रेस्ड करते हैं उसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना इसका स्टेटमेंट, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछे, ठीक है। सिलेबस में ये साफ रूप से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी और सिंपल है, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, सो डेट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n, यानी कि कह रहा है कि जो भी नंबर 4 पे पावर n के फॉर्म में हो वो कभी भी नेवर इंड्स विथ डिजिट 0, यानी कि ये इंड 0 से नहीं करना चाहिए, ठीक है। 0 से इंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके पीछे अगर n पे हम कोई वैल्यू डाले, यानी कि 4n जो है वो कभी भी इस फॉर्म में जो भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ 4n ends with 0 then it must have 5 as a factor। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपको 0 लाना है किसी भी डिजिट के पीछे तो या तो 5 से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर, या तो 2 से। अगर 2 दिया हुआ है पहले से मान लेते 4 है तो 2 आएगा है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, if 4 पे पावर n ends with 0 then it must have 5 as a factor। अगर 4 पे पावर n 0 से इंड कर रहा होगा तो क्या होगा, 5 इसका पक्का फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। अब यहां देखेंगे, बट 4 पे पावर n इक्वल टू, अच्छा हम ऐसा लिख सकते हैं कि आप 4 पे पावर n को 2 इंटू 2 पे पावर n, तो 2 स्क्वायर पे पावर n यानी 2 पे पावर 2n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज लिखे हैं 2 पे पावर 2n, सो डेट 2 इज ए ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 पे पावर n। इसका मतलब क्या पता चलता है कि सिर्फ 2 क्या है, प्राइम फैक्टर है 4 पे पावर n का, ठीक है। सिर्फ क्या 2 है प्राइम फैक्टर, कहीं भी आपको 5 दिखा क्या, इसमें 5 दिखा, ठीक है।
अब हम लोग लिखेंगे ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो नंबर यूनिक होता है। ठीक है, ठीक है, यूनिक होता है मतलब उसके जैसा कोई और नहीं होगा। ठीक है, यूनिक का यही मतलब होता है, जैसे हर इंसान यूनिक है। ठीक है, तो 5 फैक्टर के रूप में नहीं आया, इसीलिए क्या हो गया, सो 5 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ 4n। हेंस लिख देंगे 4n कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0। यही कह रहा था कि हम लोग को दिखाना है सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0। अब देखिए इस पे एक और प्यारा सा, पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब इस पे देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन अगर पूछ दिया आपसे कि 4n के जगह पे अगर 6n लिख दे। ठीक है, 6n क्या लिख दे, 6 पे पावर n, और क्वेश्चन सारा सेम रहे तो क्या क्या हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, 4n के जगह पे 6n लिख देंगे। ठीक है, 6n लिख देंगे। ठीक है, यहां भी 6n लिख देंगे। और देखिए 6n को क्या लिख सकते हैं, 6 पे पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पे पावर n, यही होगा, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 पे पावर n, सो डेट 2 and 3, यहां पे क्या लिख देंगे, 2 3 एंड लिख लीजिएगा आप कॉमा के जगह। 2 and 3 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, 6 पे पावर n। ठीक है, और फिर से वही बात, वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम लोग जानते हैं कि जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। सो 5 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ 6 पे पावर n। 5 क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा 6 पे पावर n का। ठीक है, सो 6 पे पावर n इज कैन नेवर एंड्स विथ 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, 2-3 जगह पर 6n लगाएं। अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है 6n के जगह पे 8n पूछ दे। ठीक है, 3n पूछ दे। ठीक है, 7n पूछ दे, कुछ भी पूछ दे मतलब। ठीक है, 15n पूछ दे, कोई भी नंबर पूछ दे और ऐसा बोले कि शो करके दिखाओ नेवर एंड्स विद 0, आप सेम प्रोसेस से बनाएंगे, सेम लैंग्वेज लिखेंगे और आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एम ऑफ ई के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।